ओके। ओके, ये हमारा हार्डवेयर है। तो बेसिकली जो हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा जो भी पेशेंट या कोई भी जो पर्सन होगा उसका बॉडी टेम्परेचर हम चेक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से हाई है या लो है। तो इस कोविड कंडीशन में हम इस सिस्टम का यूज़ करके हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करके हम एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं पूरा सर्किट एक्सप्लेन करूँगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लगा है। उससे पहले हम देखें कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज़ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ट्रांसफार्मर है, 230/12 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 1 एम्पेयर का 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो भी हमारा 230 वोल्टेज कनेक्टेड है वो 230 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमको 12 वोल्ट आउटपुट देगा। ये साइड इनपुट है और ये साइड हमारा आउटपुट है। इधर 230 वोल्टेज होगा तो स्टेप डाउन करके हमको 12 वोल्ट एसी मिलेगा। यहाँ पर हमको 12 वोल्ट एसी मिलेगा। तो 12 वोल्ट एसी हम कनेक्टर को कनेक्ट किया है। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला है चिप दिख रहा है वो हमारा आईसी है, जो कि हम उसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट साइड हम एसी इनपुट देंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि जो भी एसी इनपुट होगा उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये रेक्टिफायर का ये काम है। तो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो पल्सेटिंग डीसी होगा तो हम फिल्टर को देंगे। फिल्टर क्या करेगा, जो भी पल्सेटिंग डीसी होगा उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हमने ये कैपेसिटर यूज़ की। कैपेसिटर का रेटिंग है 470 माइक्रोफायर है, 25 वोल्टेज। ओके, यहाँ पर हमको 12 वोल्ट प्योर डीसी मिलेगा यहाँ पर कैपेसिटर के आउटपुट में। तो एक्चुअली हमको क्या करना रहता है कि 12 वोल्ट जो भी कंपोनेंट्स है उसको हमें 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करना रहता है। तो हम जो भी सर्वो मोटर है या सेंसर है या जो डिस्प्ले और कंट्रोलर एंड बजर, इन सबको 5 वोल्ट रिक्वायर्ड रहता है। बट हमें यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी मिल रहा है, इसलिए हम क्या किए, एक 7805 रेगुलेटर यूज़ किया है, जो क्या करता है कि जो भी 12 वोल्ट होगा उसको रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो जो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट प्योर डीसी मिलेगा। फिर भी जो भी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ पल्सेटिंग डीसी जो होगा वो ये जो फिल्टर है 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट वो फिल्टर आउट करेगा। मतलब हमें प्योर 5 वोल्ट डीसी हमको यहाँ पर मिलेगा। इस साइड का जो टर्मिनल है पॉजिटिव का टर्मिनल है और इस साइड का सब नेगेटिव का टर्मिनल है। हमने इंडिकेशन के लिए एलईडी भी लगाया। एलईडी के लिए ऑपरेट करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया 100 ओम का। तो रेजिस्टेंस हम पॉजिटिव को कनेक्ट किया, पॉजिटिव से इसको पॉजिटिव दिया और एलईडी के थ्रू ये नेगेटिव कनेक्ट किया। हमसे इस सर्किट से ये पता चलता है कि हमारा जो भी सप्लाई है एसी टू प्योर 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो गया और उस इंडिकेशन के लिए हमारी एलईडी भी ग्लो है। उसके बाद हम यहाँ से सप्लाई हर एक डिवाइस को देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से सप्लाई इस कंट्रोलर को भी दिया है, कंट्रोल नोड एमसीयू को भी दिया है और सप्लाई बजर के लिए भी दिया है। और हमें इसको भी ऑपरेट करना रहता है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें 5 वोल्ट रिक्वायर्ड रहता है, वो भी हमने यहाँ से पावर अप किया है। उसके बाद हमें ये जो सेंसर है, जो टेम्परेचर सेंसर या आईआर सेंसर जो बोलते हैं, तो उसको भी हमें ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है वो भी हमने यहीं से प्रोवाइड किया। और ये जो है हमारा सर्वो मोटर भी हम प्रोवाइड करेंगे सप्लाई यहीं से। ओके, इन सबको हमने सप्लाई प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद हम एक्चुअल वर्किंग देखें कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर टोटल एक इनपुट पैरामीटर है, ये जो टेम्परेचर सेंसर है हमारा इनपुट पैरामीटर है। उसके बाद हमने 3 आउटपुट पैरामीटर यूज़ किए। एक सर्वो एज आउटपुट यूज़ किया है, डिस्प्ले एज आउटपुट यूज़ किया है एंड बजर हम एज आउटपुट यूज़ किया है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे। टेम्परेचर ये मेज़र कैसे करेगा, इंफ्रारेड सेंसर या इंफ्रारेड रेज के थ्रू ये मेज़र करेगा। तो यहाँ से हम डेटा जो भी होगा, डेटा इन द सेंस कि हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज हम कंट्रोलर को दे रहे हैं। तो इसका जो पिंस है, एक होता है वीसीसी का, एक ग्राउंड का, एक एससीएल और एक एसडी का पिन होता है। तो ये 4 पे हमने कनेक्ट किया, 2 तो सप्लाई के हो गए एंड 2 जो पिन है हमने नोड एमसी को कनेक्ट किया, नोड एमसी को। तो ये जो जो भी डेटा जनरेट करेगा हम कंट्रोलर के थ्रू हम रीड करेंगे जो भी वैल्यू होगा। उसके बाद हमने जो कोड किया है, कोड के अंदर हमने ऐसा परफॉर्म किया है कि जैसा ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उसके हिसाब से हमारा आउटपुट में जो डिस्प्ले है हम इसको ओ एल ई डी बोलते हैं,
तो ओ एल ई डी के अंदर जो भी डेटा जो डिस्प्ले करेगा वो वैल्यू इस सेंसर के थ्रू आएगा। तो हमने कंटिन्यूस टेम्परेचर्स मेज़र कर रहे हैं, सो हम ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट यानी हम जो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट टेम्परेचर होगा। तो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर में हम मेज़र करेंगे क्या टेम्परेचर है, हम उसके अंदर एक लेवल भी सेट किए कितना लेवल के बाद हमारा अलार्म बजेगा या हमारा गेट वगैरह क्लोज़ होगा। तो हम कोड के अकॉर्डिंग हम चेंजेस किए। उसके बाद ये जो ESP8266 है हमारा कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर के थ्रू हम क्या करेंगे, एक वाईफाई कनेक्टिविटी मतलब इथरनेट कनेक्टिविटी भी करें। उसके हिसाब से हमारा क्या होगा कि हमारा जो IoT बेस्ड जो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो इस कंट्रोल के अंदर हमारा एक इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है। ये जो इतना जो मॉड्यूल दिख रहा है वो हमारा वाईफाई मॉड्यूल है और ये बाकी का कंट्रोलर है। जो कंबाइन पैकेज हाँ ESP8266 के अंदर मिलता है। उसके बाद हम जो भी डेटा रीड करेंगे वो उसी के हिसाब से हम डिस्प्ले पे भी LED OLED के ऊपर हम डिस्प्ले करेंगे क्या टेम्परेचर है। कोई भी कंडीशन में मतलब जहाँ भी आपको टेम्परेचर वगैरह मेज़र करना है आप डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या करंट टेम्परेचर है। तो जैसे हमारा जो भी इसके सामने जो भी पर्सन आएगा तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली लाइव डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करता जाएगा। एक हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है 39 टेम्परेचर बोल के। तो थ्रेशोल्ड के आगे अगर हमारा टेम्परेचर चला गया तो हमारा उस टाइम क्या होगा, ये हमारा LED तो डिस्प्ले करेगा ही। तो टेम्परेचर हाई होने के जैसा हमने कोड में ऐड किया कि इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 39 डिग्री सेल्सियस तब हमारा एक बज़र भी ऑपरेट करेगा, उससे हमारा इंडिकेशन पता चलेगा। या बज़र का ये यूज़ है कि अगर कोई इसके ऊपर कोई समझो कंटिन्यूस कोई देखता नहीं तो बज़र क्या करेगा तभी इंडिकेट करेगा जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा। तो इसलिए बज़र एक एज अलर्ट सिस्टम हम यूज़ किया है, उसके हिसाब से हमारा पता चलेगा कि कौन सा पर्सन एज हाई टेम्परेचर, इसका बॉडी टेम्परेचर हाई है। तो हमने ये भी प्रोवाइड किया सर्वो मोटर। तो अगर कोई पर्सन अगर डिटेक्ट किया, सेंसर डिटेक्ट किया कि इसका बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो सडनली हमारा क्या गेट क्लोज हो जाएगा। तब क्या होगा, जो भी पर्सन वहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा पर्सन है जिसका बॉडी टेम्परेचर हाई है, उसके हिसाब से हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा OLED है। OLED को भी कंट्रोल करने के लिए टोटल 4 पिन है। 2 पिन एक VCC यानी ग्राउंड का पिन है एंड 2 जो पिन है एक SCL का और एक SDA का पिन है। SCL मतलब हमारा क्लॉक सिग्नल का होता है और SDA हमारा डेटा सिग्नल का होता है। वो हमने कनेक्ट किया है नोड MCU को। तो जो भी डेटा हम कोड के थ्रू हम इसके अंदर राइट कर रहे हैं डेटा, जिसके हमसे यहाँ से विजिबल होगा क्या डेटा है। उसके बाद हमने सर्वो मोटर का टोटल 3 पिन रहता है, एक VCC, एक ग्राउंड और एक PWM सिग्नल रहता है। वो PWM सिग्नल हमने कनेक्ट किया है नोड MCU को। ये जो वायर है वो हमने कनेक्ट किया है इसको। उससे क्या होगा, जब भी हमारा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से अबव होकर गया तो हमारा कंट्रोलर क्या करे, PWM सिग्नल जनरेट करेगा, उसके हिसाब से हमारा वो रोटेशन करेगा। इसका रोटेशन 0 to 180 डिग्री के अंदर ही है। तो हम 0 to 180 डिग्री का यूज़ करके हम गेट क्लोज या ओपन करेंगे। ये पूरा कंप्लीट सर्किट का वर्किंग है। ये जस्ट हार्डवेयर वर्किंग हो गया। और सेकंड पार्ट में आता है IoT के थ्रू। ये हमने इसके अंदर जो कोड किया उसके अंदर हम एज यूज़ कर रहे हैं कि IoT के ऊपर हम बना रहे हैं। तो हम इसको कनेक्टिविटी करेंगे इंटरनेट से। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी डेटा होगा इसका टेम्परेचर का जो डेटा होगा वो हम क्लाउड के अंदर सेंड करेंगे। क्लाउड के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे। तो आपके मोबाइल के अंदर भी हम एज अ डिस्प्ले कर सकते हैं कौन सा टेम्परेचर रनिंग है और क्या टेम्परेचर करंटली है, वो भी लाइव डेटा दिखाएगा। ये जो भी परफॉर्म हो रहा है वो MQTT बेस के ऊपर हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो MQTT एक प्रोटोकॉल है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। उसके थ्रू हमारा जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो उसके अंदर हम डेटा मॉनिटर कर सकते हैं या अलर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आज के आई थिंक इस दिस ईयर हमको IoT के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो उसके लिए हमने IoT के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। उससे क्या होगा, डेटा एनालाइज या हम ओवरऑल डे का डेटा क्या क्या है वो हम इजीली देख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम डेटा शीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बेस्ट पार्ट है IoT का, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारा वर्किंग है या हार्डवेयर का।
एंड IoT बोले तो यहाँ से जो डेटा कनेक्टिविटी लगेगा, इथरनेट कनेक्टिव, उसके सब डेटा ट्रांसफ़र करेगा। हमारा ब्लिंक बोल के एक सॉफ्टवेयर है, तो नहीं तो वेब क्लाउड है, उसके अंदर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इथरनेट और उसके टोकन आईडी के थ्रू। टोकन आईडी के थ्रू जैसे कि आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसका आईडी पासवर्ड हो गया, और उसके अंदर एक टोकन रहता पर्टिकुलर डैशबोर्ड के लिए। तो डैशबोर्ड के अंदर हमारा डेटा कंटिन्यूस ट्रांसफ़र करते हैं। आपका मोबाइल के अंदर जो भी डेटा दिख रहा होगा गेज के फॉर्म में, वो एज अ डैशबोर्ड बोल के मतलब बोला जाता है उसको। तो उस डैशबोर्ड के अंदर कंटिन्यूस हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और उसके अंदर भी हम डेटा देख सकते हैं कि कौन सा डेटा करंटली अवेलेबल है। तो ओवरऑल एक वर्किंग है इसका।